स्वागत है योगाचार अंडर वेदाचार। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन। विशेष रूप से कॉन्स्टिपेशन जो है कि आज की डेट में बहुत गंभीर रूप ले रहा है। लोगों की समस्या बढ़ रही है कॉन्स्टिपेशन से। हर एक व्यक्ति में गैस, कब्ज, अपच की समस्या है, क्योंकि वो जो समस्या है, हम एक तरीके से खाने को जो ले रहे हैं, तो सॉलिड खाना ले रहे हैं, पानी कम कर दिया पीना, उससे हमारी कॉन्स्टिपेशन समस्या बढ़ रही है। फास्ट फूड हम लेते हैं, मैदा को लेते हैं, मैदे की चीज़ों को खाते हैं, चीनी की खाते हैं, वैसी चीज़ों को हम जैसे कि हम ज़्यादातर चाय पीते हैं, चाय को हम ज़्यादा क्या करते हैं, शक्कर डाल करके लेते हैं, और शक्कर से हमारा क्या होता है, चीनी जो होती है उससे हमारे पेट का डाइजेशन खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है, कैरोटीन निकोटीन, इसके कारण से हमारा जो डाइजेशन है, वो पैनक्रियाज है, वो गड़बड़ाने लगता है। इसलिए हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है, कुछ योग अभ्यास हम बताएंगे, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मल त्याग करने की समस्या है, उसमें आसानी मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। जिससे हम फायदे हम बताएंगे 8 से 10 एक्सरसाइज। अगर वीडियो आपको लंबा भी जा सकता है, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा जी अभ्यास करना है। जब हम जैसे जैसे बताएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे वज्रासन। वज्रासन में हम कैसे, सबसे हम बात करेंगे सबसे पहले वज्रासन में। वज्रासन में बैठने से आपको क्या सांसों का विशेष ध्यान रखना है। सांसें हमारी कैसे रहेंगी, ब्रीदिंग कैसे रहेगी, ये सांसों को भर के होल्ड रख के, पीठ अंदर, चेस्ट बाहर, उभरा हुआ रहे चेस्ट, और पेट पर खिंचाव आने दे अंदर की तरफ। धीरे धीरे से इसको खाली पेट करने, तो ये इस तरीके से करें। और जब भोजन करने के उपरांत हम करते हैं भोजन के पश्चात, तो आपको क्या करना है, केवल स्पाइन को सीधा करके बैठ जाना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, भोजन हमारा डाइजेस्ट होने लगता है। ये भोजन को हमारी में पाचन क्रिया को बहुत मजबूत करता है, तीव्र करता है। भोजन को जो रुका हुआ भोजन ऊपर रुक जाता है, भोजन लंग्स में रुक जाता है, लंग्स के पास रुक जाता है, ग्रास नली में रुक जाता है, वो भोजन आमाशय तक नहीं पहुंच पाता। उसको भोजन को डाइजेस्ट के लिए आमाशय तक जाना बहुत जरूरी है। अग्नाशय, पित्ताशय, ये सारी चीजों को कवर करता हुआ जाता है। सारे जूसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वॉल लार ग्रंथियों से लेकर के, सलाब से लेकर के वॉल जूसेस तक अपना कार्य करने लगता है, मिक्सचर होकर भोजन जाता है। तो इससे हमको थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट इस आसन में बैठना है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट आसन है बालासना। बालासना हमारे पेट को मल त्याग में, हमारे पेट को दबाता है और मल त्याग में आसानी करता है। बालासन कौन सा है, सेकंड स्टेप है बालासन। बालासन क्या करेंगे, इस प्रकार से बालासन करना है। इसको अभ्यास आप 5 से 10 बार करें, और 5 से 10 बार करने के बाद 5 से 10 टाइम्स करने के बाद क्या होगा, आपको पेट का जो मल चिपका हुआ आंतों में है, आंतें दबने से आंतों की सफाई होती है। आंतों की सफाई होने से क्या होगा, हमारा पेट की जो कब्ज है, एसिडिटी है, वो सब समाप्त हो जाएगी। इससे हमारा पैरों को गर्म करके भी कर सकती है ये। तो इसमें आपको कम से कम 3 मिनट तक होल्ड रखना है, और ज्यादा से ज्यादा रखेंगे 5 मिनट्स। जो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, वो आधा मिनट का अभ्यास करें इसका, और आधा मिनट का अभ्यास करने के बाद इसको सांसों को छोड़ते हुए जाए और पेट को खींचते हुए ऊपर आ जाए। नेक्स्ट स्टेप आपका जो बहुत ही सजगता के साथ करना है, यहीं पर अधोमुखी आसन। अधोमुखी आसन में क्या करते हैं, जो पेट में जो गैस होती है, वो गैस को निकालने के लिए यहां पर आपको 1 मिनट तक रोकना है, सांसों को छोड़ करके, ब्रीदिंग को एग्जिट करके। इन्हीं करते वापस सांस को छोड़ते हुए, ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए टाइम, ये हमारे मल त्याग में आसानी करता है। चौथा आसन है हमारा, अगला स्टेप जो हम बता रहे हैं, जिससे कि हमारी आंतड़ियों में मल चिपक जाता है, मल साफ नहीं हो पाता है, मल त्याग नहीं हो पाता अच्छे से, तो वो है हमारा ये। इसमें बैठने से आपका जो मल द्वार है वो खिंचता है आसानी से। इस प्रकार से आपको करना है, ये सांसों को छोड़ करके खींचना बॉडी को। जब बॉडी को खींचेगी तो पेट अंदर जाता है ऑटोमेटिक, और पेट अंदर जाएगा तो हमारा मल जो है त्याग में, मल त्याग में आसानी होती है।
आंतों पर प्रेशर पड़ता है, आंतें मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, डाइजेशन मजबूत होता है, पेनक्रियाज मजबूत होता है इस प्रकार से दबाने से। ये जब आप कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप्स आप आएंगे, लेटेंगे, मात्र 10 अभ्यास बताऊंगा मैं आज आपके लिए। सांसों को छोड़ करके लेट जाना है और सांसों को छोड़ने के बाद पैर सीधे, सांसों को छोड़ दें और यहीं पर करेंगे फर्स्ट टाइम जिनको लोगों को गैस ज्यादा रहती है, जिसे हम कहते हैं पवन मुक्त आसन। साइड से न लाएं, ऐसे इसको न लाएं, तो पेट पर लाएं इसको ऐसे। ये बाई को पेट तक नहीं ले जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा इसका। पवन मुक्त आसन से हमारी गैस की समस्या जो होती है, वायु विकार की समस्या जो होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो इसका सेकंड भाग है, दोनों पैरों को लॉक करेंगे ऐसे, और लॉक करने के बाद जिन लोगों को सर्वाइकल है वो गर्दन को न उठाए, वो इस प्रकार से होल्ड रखें और पेट पर दबाव लाए, हाथों को दबने दें। और सांस को छोड़ दिए वापस। इस प्रकार से आपको करना है, पेट दबाना है, डाइजेशन मजबूती के लिए, पैनक्रियाज की मजबूती के लिए, और हमारे जो है एब्डोमिनल के लिए, ऑस्टोपेशन के लिए। इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप इसी का। अब जो लोगों को सर्वाइकल की समस्या नहीं है वो क्या करेंगे, सांस को छोड़े और लॉक करें, गर्दन को उठा के अपनी फोरहेड को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन को उठा करके फोरहेड को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। एक बार देखिए फिर से, जो लोग घुटने पकड़ पा रहे ठीक है, और जो नहीं पकड़ पाते वो पैरों को पकड़ ले ऐसे। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों बहुत ही सजगता के साथ करेंगे। जिन लोगों को कमर का दर्द की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ज्यादा नहीं करेंगे, वो लेट करके करेंगे, लेटे रहेंगे। और जिनको दिक्कत नहीं है, पेट कमर के दर्द नहीं है, तो पैरों को उठा के पैर को लिफ्ट करेंगे, अर्ध हलासन। ये अर्ध हलासन करने से हमारा जो पेट है, हमारी जो कोर है, हमारा डाइजेशन है, हमारा श्वसन तंत्र है, सब प्रकार करता है। इसको कम से कम आधा मिनट होल्ड रखते हैं। पंजे तने हो, सांसों को सामान्य, बाई को पेट तक नहीं ले जानी, लो के रखेंगे इसको आधा मिनट 1 मिनट तक। इस प्रकार से आपको आ जाना नीचे। एक बार फिर से करेंगे। एक बार हमने यहां पर क्या कर दिया है, पैर एक साथ फोल्ड कर दिए। पैरों को हम एक साथ फोल्ड नहीं करते, यहां से लाते हैं और यहीं पर होने दीजिए बायोमेट्रिक पेट पर। हाथों को फ्री छोड़िए, जब फ्री होंगे तो हाथों को पेट पर वाइब्रेटिंग होगी, कर्व कोर पर प्रेशर आएगा और धीरे धीरे रिलैक्स। इस आसन को आपको 5 से 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम करने के बाद सांसों को छोड़ते हुए पेट अंदर चला जाता है, चेस्ट बाहर, पेट में जो गैस है, अपच है, वो सब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप्स आपका यहीं पर मरकट आसन। ये बहुत ही सिंपल आसन है और सिंपल
है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। ये कमर दर्द में भी लाभकारी है। इससे हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों? इससे इसलिए कर रहे हैं जो कि पेट की आंतों में पानी भर जाता है, अल्टा से वो निचुड़ जाता है। कपड़ा निचोड़ आसन जैसे पानी निचोड़ते हैं कपड़े से, उसी प्रकार से हम बॉडी में अल्टा चलाते हैं। हाथों को जो स्वेलिंग होती है, जो भोजन चिपका हुआ होता है, वो आसानी से छूट जाता है बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएटेड किए हुए, आसानी से छूट जाता है। अन्यथा लोगों की आंतें बस्ट हो जाती है, और आंतें बस्ट होने से हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। हमें अपना शरीर त्याग भी करना पड़ सकता है, शरीर का त्याग भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमें आसनों को बहुत ही सजगता के साथ करें। सांसों के क्रम विशेष ध्यान में, सांसों को छोड़ते हुए हर आसन को करें। सांसों को छोड़ते हुए पेट को ढीला छोड़ेंगे। और एक और फायदा इसका हमारा साइटिका के लिए भी बहुत लाभकारी है ये आसन। इसका नेक्स्ट स्टेप है, साइटिका वाले भी कर सकते हैं इसको। अब हम आ जाएंगे अपने पेट के बल। पेट की साइड से आने के बाद सबसे पहले आपको करना है भुजंगासन। भुजंगासन में क्या करना है? पैरों को मिला करके, पंजों को फ्लैट करके और हाथों को ये उसको छोड़ते डाउन। एक साथ इसका अभ्यास ना करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लाए। ये सांस को छोटे डाउन। अब हाथों को थोड़ा सा पास मिलाएंगे और बॉडी को सीधा करने का प्रयास करेंगे। ये जब हम बॉडी को सीधा करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पेट पर खिंचाव आता है, जो कि मल है, जो कि आसानी से हो जाता है। मल त्याग में पेट के टेंशन को, इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करता है। इसका अभ्यास आपको 5 से 10 टाइम्स करना है कम से कम। काफी समय बाद हो रहा है, क्योंकि मैं किसी समस्या में फंसा हुआ था, हॉस्पिटल में पीसी के साथ प्रॉब्लम में था, इसलिए सारे आसन पढ़ने नहीं हो पा रहे थे, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। मैं आज काफी समय के बाद आपको वीडियो दे रहा हूं बना करके। ये इसके बाद आपका है धनुरासना। धनुरासन में क्या करना है? धनुरासन में पैरों को पकड़ करके ये सिंपल धनुरासन करना है, कोई फास्ट एडवांस नहीं करना है कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए। इससे आपको कमर, पेट, सांसों को छोड़ते हुए ये थोड़ा सा खिंचाव लाना है। इस प्रकार से आपको करना है। जब आप इतना कर लेते हैं तो आप फिर वालासन में फ्लेक्स करते हैं। ये थे हमारे कुछ 8 से 10 एक्सरसाइज कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए। हालांकि ये बहुत सारी चीजों में काम करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है मैंने। जिन लोगों को आज की डेट में हम क्या करते हैं, मौसम ठंडा है और मौसम ठंडे में क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को ऐसे खाते हैं जैसे कि सूखा भोजन हम लेते हैं, बाहर की फास्ट फूड खाते हैं, भोजन नहीं पचता है, पार्टियां चल रही हैं, दावतों में जाते हैं, तो क्या है उनके तीव्र मसाले जो है हमारे चिकनाई जो है हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन बनाती है, भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके लिए ये आसन थे। उनसे क्या होता है, हमारे पेट में अफड़ा बन जाता है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज नहीं होती, कब्ज बन जाती है और भोजन सूख जाता है। उसके बाद उससे क्यों? क्योंकि हम पानी उसको साथ नहीं लेते हैं। पार्टी हम जाते हैं, आइसक्रीम ले लिया, गरम खाया, फिर ठंडा खाया, फिर गरम खाया, फिर ठंडा खाया, फिर कोल्ड ड्रिंक ले ली, फिर चाय ले ली, फिर कॉफी ले ली। उस तरीके से हमारे भोजन का जो डाइजेशन है उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। भोजन को या तो गर्म तासीर लें या ठंडी ले लें तो ठंडी ही ले। अगर भोजन करने के बाद आपने ठंडी तासीर का कोई चीज ले ली
तो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, वो सड़ता रहेगा और आपकी बॉडी में उफाल भरता रहेगा। उससे आपको बचना है। भोजन करने के बाद आपको ठंडी चीज नहीं लेनी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को अवॉइड करिए। आप जैसे बार जाते हैं शादी विवाहों पार्टियों में, तो वहां पर आपको कॉफी मिल जाती है, कॉफी ले सकते हैं, क्योंकि वो गर्म होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है गर्म के साथ जल्दी रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने से हमारी बॉडी के भोजन को डाइजेस्ट करता है। तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।